हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आव्या प्रजापति स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर। आज मैं आप सबके साथ अपना नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग शेयर करने आई हूं। मेरे से तो ये मेरा सेकंड है और मे भी लास्ट हो, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाता है वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना। तो ठीक है, आगे चलते हैं। मैं अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी आपसे कि मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ, कैसे घर के काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी टेबल साफ़ कर रही हूँ। इस टाइम 10 बज गए हैं। मेरे घर 3 फ्लोर का है। मैंने 5-6 कमरों में पोछा लगा के नहा धो के आ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कोई कंप्यूटर की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन या फ़ोन की स्क्रीन देखना अवॉइड करती हूँ मॉर्निंग में, इसलिए मैं पहले वोकैब पढ़ती हूँ बुक से। तो अभी मैं यहाँ वोकैब की बुक खोल रही हूँ बुक पढ़ने के लिए। वैसे तो मुझे ये वोकैब ये सब याद करना बहुत बोरिंग लगता है। मैं कितनी बार इस बुक को पढ़ चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं याद ही नहीं होती है मेरे से। तो अभी मैं वही पढ़ रही हूँ। और हाँ, आप सब से एक चीज़ पूछनी है। मैं मंडे से एक टारगेट सीरीज़ लेके आऊँ। कैसे सीजन में मैंने 150 क्रॉस किए थे मार्क्स। तो मैं सोच रही हूँ मंडे से वो टारगेट सीरीज़ लेके आऊँ। आप सब अपना कमेंट में ओपिनियन बताना, मैं लेके आऊँ कि नहीं। फिर पता चले मैं लेके भी आऊँ और फिर व्यूज़ ना उतना है, मेरा टाइम भी जाए। तो आप सब बताना कि कहीं मैं वैसे तो सोच रही हूँ लेके आऊँ टारगेट सीरीज़। तो मैं मंडे से मुझे आप सबसे एक और बात पूछ रही थी गाइस, आप सब घर पे रह के पढ़ते हैं या लाइब्रेरी जाते हैं या फिर अलग से रूम ले रखा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है घर पे रह के पढ़ना इतना आसान नहीं है। क्योंकि घर के काम करना, बार बार मम्मी पापा बुलाएं वो करना, फिर पढ़ना, कभी कभी गेस्ट वगैरह भी आ जाते हैं, फिर उसमें भी मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ पढ़ने के लिए। अभी लास्ट ईयर मेरा घर बना, तो उसमें तो मेरा टाइम गया ही था सारा। इसलिए आप सब बताइए आप कहाँ से पढ़ते हैं। वैसे तो मैंने अभी आपको बताया मेरा घर 3 फ्लोर का है। तो मेरे पास अभी बेसिकली 6 रूम खाली हैं, जिसमें 2 तो मेरे ग्राउंड पे ही हैं, तो उसमें मम्मी पापा रहते हैं, बाकी 4 ऊपर हैं। तो आप सब बताना। इसलिए मैं लाइब्रेरी जाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं घर पे रह के उतना पढ़ नहीं पाती। तो आप सब बताना कि आप कहाँ से पढ़ते हैं। वैसे मैं बता दूँ, मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ। अब याद करते करते मुझे रिवाइज़ करते करते 11 बज गए थे। 11 वैसे तो हम मिडिल क्लास घर में ब्रेकफास्ट की जगह सीधा खाना ही मिलता है, तो वही है। फिर मैं नीचे खाना खाने गई, जिसमें राजमा चावल और सैलेड था। ये सारा सैलेड मैं नहीं खाऊंगी, मेरे पापा साथ में बैठे वो खाएंगे। फिर उसके बाद मैं ऑलिव का मोक देने गई। ऑलिव का मोक मैंने दिया, लेकिन मेरा इसमें इतना अच्छा स्कोर नहीं आया, क्योंकि मुझे इसमें 3-4 बार उठ के जाना पड़ा था पॉज करके। काम ज़रूरी था, इसलिए मुझे जाना ही था। वैसे तो मैं लाइव मॉक देती तो मैं एक भी बार पॉज नहीं करती टेस्ट को, लेकिन इस बार इमरजेंसी थी तो मुझे जाना पड़ा। आप सब बताना। और इससे पहले लाइव मॉक देने से पहले इसमें मैं शूट नहीं कर पाई। मैं अपने जो क्वांट के फार्मूलाज होते हैं, जैसे ट्रिगो के, अलजेब्रा के, वो सब मैंने रिवाइज़ किए थे, तब मैं टेस्ट देने बैठी थी। आप सब मॉक देने से पहले क्या करते हैं ये मुझे बताना। तो मैंने सारे जितने भी क्वांट के जितने फार्मूलाज होते हैं हर एक चैप्टर वाइज, वो जब मैंने सीजन मेंस दिया था तभी उसके एक शॉर्ट नोट बना लिए थे। वो इसमें सूट नहीं करा है, नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। वो सारे मैंने टेस्ट देने से पहले क्वांट, ट्रिगो वगैरह जितने भी सब चैप्टर्स होते हैं उन सब के फार्मूला रिवाइज़ कर लिए थे। उसके बाद मैंने मोक दिया ऑलिव का। 2-3 बार पॉज करने के चक्कर में मेरा मोक इतना अच्छा नहीं गया, और मेरे को रीजनिंग करने में बहुत टाइम लगे। कहाँ मैं रीजनिंग 10 से 12 मिनट में कर लेती थी, लेकिन इसमें मुझे 20 मिनट लग गए रीजनिंग करने में। उतना अच्छे से मैं फिर बाद में था ना, बार बार पॉज करो तो उतना अच्छे से दिमाग नहीं चलता। वही काम मेरा हुआ था। मैं मोक तो दी, फिर उतने अच्छा स्कोर नहीं आया। और मैं मैथ में भी मुझे 2 से 3 इसमें क्वेश्चंस काफ़ी कैलकुलेटिव लगे थे, तो सही था मेरा। इस मॉक में मेरे 150 मार्क्स आए, जैसा कि आप देखेंगे। पता नहीं कैसा कोइंसिडेंस हुआ है कि मेरे सब में 4 4 4 ही गलत है, मतलब सब में 4 क्वेश्चंस रॉन्ग ही हुए हैं मेरे।
पता नहीं। और सब में मतलब जीके को छोड़ के सब में मेरे 40 मार्क्स हैं। ऐसा कौन से में मैंने पहली बार ही हुआ है कि सब में सेम ही रॉन्ग हुए हैं और 3 सब्जेक्ट में इक्वल आए हैं और रीजनिंग में मेरे 40 थे। देखते हैं, कल मैं द पंडित का मॉक दूँगी, उसमें देखती हूँ कैसे मार्क्स आते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल पढ़ा था, फिर उसकी एक्सरसाइज की थी जो उसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं वो रिवाइज। इससे क्या होता है, वो क्या भी रिवाइज होती है, थोड़ा बहुत ग्रामर के रूल्स भी रिवाइज होते रहते हैं। तो एडिटोरियल मैं डेली करती हूँ। मुझे इसमें यहाँ तक आते हैं तो मुझे 12:30 बज चुके थे। फिर मैंने इसे 1-1:30 बजे तक ये किया था एडिटोरियल। वैसे तो मुझे इतना टाइम नहीं लगता, अगर मैं 2 एडिटोरियल करती तो मुझे 1 घंटा लग जाता। मैंने इंग्लिश माध्यम करने में मुझे हाफ एन या फिर 45 मिनट्स लगते हैं। पर मेरा मन इसे एडिटोरियल को पढ़ने का नहीं कर रहा था क्योंकि बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश भी होने लगी थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसे करके ख़त्म करके छत पे जाना चाहती थी। तो मैंने इसे जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म किया, फिर मैं छत पे जा गई। और हाँ, हर एक सब्जेक्ट के ख़त्म होने पर मैं आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दूंगी, जैसे वोकैब के, इडियम्स के या फिर सब्स्टिट्यूशंस के, इन सभी क्वेश्चन दूँगी, तो आप सबको उनको आंसर करना है, ठीक है। यहाँ मैं छत पे चली गई थी, बारिश हो रही थी, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर मुझे नींद भी आने लगी थी, इतना काम किया था मैंने घर का, फिर पढ़ाई, तो मैं सोने चली गई। यहाँ पे मैं उठ के आ चुकी हूँ 3 बजे, पानी पिया। वैसे आप सबको लग रहा होगा कि मेरी बोतल अभी तक खाली नहीं हुई है, पर मैं आपको बता दूँ मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे प्यास नहीं लगती। फिर मैंने अपना लैपटॉप को चार्ज लगा, पर सच बताऊँ मेरा लैपटॉप इतना खटारा है कि इसे आधा घंटा तो ओपन होने में ही लगता है, प्रोसेस होने में ही लगता है। टाइपिंग के लिए भी इसे ओपन करते हैं ना तो बहुत देर लगती है, पर क्या करें, काम चलाना, कई बार मन करता है इसे फेंक दो, तोड़ दो, पर ये मुझे फिर घर पे पिटना पड़ेगा, इसलिए इसे रख देती हूँ। इसे मैंने चार्ज भी नहीं होता ये जल्दी, मैंने इसे नीचे रख दिया था टेबल से। फिर मैंने परमार सर की PYQ 3 के नोट्स बना रखे थे मैंने लास्ट ईयर, तो मैं अब वही रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि सो के उठ के आई हूँ तो मैं फ़ोन की स्क्रीन नहीं देखना चाहती थी। मैं कभी देखती नहीं, सो के उठ के आती, तो मैंने जो नोट्स बनाए उन्हें ही रिवाइज़ कर रही थी। वैसे तो मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी सब रिवाइज़ कर लिया है, इसलिए मैं PYQ 3 रिवाइज़ कर रही थी। और मैं जीके पे इस टाइम ज़्यादा टाइम दे रही क्योंकि मेरा 17 को CRRI का JSA का एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट में। आप सब ने अगर इसका फॉर्म भरा है, आपका एग्ज़ाम है, तो मुझे कमेंट में बताना। तो मैं वही हूँ, इस 3 से 4 बजे तक मैंने, वैसे तो मेरे पास बुक भी है लूसेंट की, पर मैं उससे पढ़ती नहीं हूँ, मुझे उससे समझ नहीं आता। उससे मैंने सिर्फ बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़ा है क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से रही हूँ। मेरे पास 12th में भी बायो प्लस मैथ था और फिर मैंने माइक्रोबायोलॉजी से ही अपनी BSc करी है। तो मैं कभी बायो, केमिस्ट्री इन सब के नोट्स नहीं बनाए, वो मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ लेती हूँ। बाकी परमार सर से मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी इन सब के नोट्स बनाए हैं, तो मैं वो अपने नोट्स से रिवाइज़ कर लेती हूँ। बाकी मैं उनकी वीडियो PYQ की या फिर ये वाले मैं नोट्स रिवाइज़ करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। हालांकि मैं भूल जाती हूँ, मेरी सबसे वीक पॉइंट ही हिस्ट्री, सबसे वीक, मैं हमेशा हिस्ट्री भूल जाती हूँ, खासकर वो एंशिएंट हिस्ट्री मुझसे याद ही नहीं होती। फिर मैंने उसके बाद भूतेश सर की टाइम एंड वर्क की PDF से अपने क्वेश्चन सॉल्व किए। मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुकी हूँ, इसलिए मैं सिर्फ PDF से पढ़ लेती हूँ, जो मुझे डाउट होता है वो मैं वीडियो से पढ़ लेती हूँ। ये सब जितना भी अभी तक मैंने सोर्स यूज़ किया है इस वीडियो में या अपने डेली बेसिस पे, वो सब फ्री है। अगर आप सब कहेंगे तो मैं अपने सारे फ्री सोर्स की एक वीडियो बना लूँगी, चाहे वो भूतेश सर की हो, अमन सर की हो इंग्लिश की, या किसी की भी, या GK VK जिसकी भी है, सब मैं फ्री सोर्स से ही यूज़ करती हूँ। मैंने कभी कोई परचेज़ नहीं किया है, तो ये भी मेरे पास फ्री ही चैनल है टेलीग्राम पे, मैं उसी से ही पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइम एंड वर्क कर रही थी, इसे करते करते मुझे 6 बज गए थे। मैं मेरे लिए ये वाली आइसक्रीम लाई, आप सब ने खाई तो ज़रूर बताना। मैंने इसे बचपन में खाई थी, लेकिन आज काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं इसे खा रही हूँ। मुझे ठीक लगती है, अच्छी लगती है, मैं पर बचपन में ज़्यादा खाती थी। फिर मैं पढ़ के बोर हो गई थी मैथ क्वांट को, फिर इसके लिए मैं उसके बाद मैंने टाइपिंग करी। तो होता है ना कई बार मैं मैथ के बाद अगर बोर हो जाती हूँ, मैं टाइपिंग करना पसंद करती हूँ, 10 मिनट की, 15 मिनट की, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं यहाँ पर टाइपिंग कर रही थी। पहले तो मैंने AR टाइपिंग को लॉगिन किया था, पर मैं पासवर्ड भूल गई थी, ऊपर से मेरा लैपटॉप भी बहुत स्लो चल रहा था, इसलिए मैंने फिर सोनी टाइपिंग को ऑन किया, फिर मैं उस पर टाइपिंग करने लगी।
मैंने टाइपिंग को लेके एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिसमें कैसे मैंने जब सीजन मेज दिया था 20 दिन के अंदर जीरो से, जिसने कभी कीबोर्ड पे अपनी फिंगर्स तक नहीं रखी थी, इवन मेरे पास कीबोर्ड भी नहीं था, तो मैंने कैसे अपनी 20 डेज़ में अपनी 30+ स्पीड की थी। वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो देख लेना जाके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ मैं टाइपिंग कर रही थी, लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में वो होता है ना, वीडियो बन रही है तो मैं उतने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी टाइपिंग पे। यहाँ पे मैं टाइपिंग करने के बाद नीचे चली गई। मम्मी की तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैंने उनका बीपी मेज़र किया था, जिसमें उनका बीपी 131 आया था। ठीक था, लेकिन फिर भी उनका बीपी मोस्टली हाई चला जाता है। इसलिए उसके बाद मैं छत पे चली गई। मैंने पहले ही बताया था मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ के मैं छत पे आ गई थी। बारिश तो नहीं होती, पर हवा बहुत अच्छी चल रही थी। लगातार फ़ोन की स्क्रीन देख के मैं छत पे ज़रूर आती, इससे आँखों को आराम मिले। उसके बाद मैंने पौधों को पानी लगाया। वैसे तो बारिश हुई थी, थोड़ा बहुत लगा दिया था, ज़्यादा नहीं लगाया था। और हाँ, वीडियो एडिटिंग में या फिर वॉइस ओवर में अगर कोई गलती हो गई है तो माफ़ करना, पर मुझे ऐसी ही आई बनाने। फिर उसके बाद मैंने घर का काम करके खाना पीना बनाया और कुछ मम्मी की हेल्प भी की। उसके बाद मैं फिर से रात को पढ़ने बैठ गई थी। रात को मेरे को कुछ कांट रीजन वगैरह करने का मन नहीं करता, सिर्फ वीडियो सुनने का मन करता है। तो फिर मैंने अमन सर की प्रोनाउन की वीडियो सुनी थी। ये भी मेरी फ्री चैनल टेलीग्राम पे फ्री है। मेरे पास सारे चैनल्स पेड, जितने पेड चैनल्स होते हैं उन सब का कोर्स है मेरे पास टेलीग्राम पे। तो वही है, आप सब कहेंगे तो मैं डाल दूँगी, मतलब वीडियो बनाऊँगी किस चैनल कहाँ से मेरे पास ये फ्री सोर्स आए हैं। तो मैंने फिर प्रोनाउन की वीडियो लेक्चर लिया। वैसे तो मेरे सारे ग्रामर के नोट्स बने हुए हैं, इसलिए सिर्फ मैं वीडियो सुन रही थी। अगर मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा लगता है तो वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। वो है ना, वीडियो से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बस यही था मेरा डेली रूटीन। आप सबको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वैसे मेरे सब्सक्राइबर बहुत स्लो बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। बाकी हाँ, सब्सक्राइब करना अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।